हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक लॉक में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो सेकेंड T20 मैच होने वाला है। उस मैच के लिए हमारा ड्रीम टीम क्या हो सकता है फैंटेसी 11 और ड्रीम 11 के लिए। तो देखते हैं इस मैच से जुड़ी हुई पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट और प्लेयर स्टैट्स क्या है इस ग्राउंड पे प्लेयर का T20 में। अगर बात की जाए इस मैच के क्रिकेट स्टेडियम से, तो ये मैच आर प्रेमादास क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, जहाँ पे पिछला 3 वनडे सीरीज और अभी का T20 सीरीज हो रहा है। पिछला मैच T20 का इसी ग्राउंड पे हुआ था, पिछला 3 वनडे मैच भी इसी ग्राउंड पे हुआ है। अगर बात की जाए ये इस ग्राउंड की साइज़ के बारे में, तो ये श्रीलंका का सबसे बड़ा ग्राउंड है, यानी कि इसके कारण से स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ा मदद मिलती है, क्योंकि बल्लेबाज यहाँ पे बहुत ज़ोर से शॉट लगा नहीं पाता, तो कैच होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अगर बात करें यहाँ की पिच के बारे में, तो ये पिच अधिकतर स्पिनर्स को मदद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट बॉलर को यहाँ पे कोई मदद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एज है स्पिनर्स को, क्योंकि यहाँ का पिच जो देखा गया है पिछला मैच को देखते हुए स्लो बिहेव करती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये पिच स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मदद करती है। अगर फास्ट बॉलर अच्छा हो तो वो भी विकेट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर बात की जाए वेदर के बारे में, तो कल के मैच में 70% चांस है कि बारिश हो सकती है। अगर बात की जाए इस ग्राउंड पे T20 मैचों में एवरेज स्कोर्स, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे 157, 157। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हाँ लगभग ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे बॉलर कुछ ज़्यादा हावी रहता है बल्लेबाजों पे। अगर बात की जाए सेकेंड इनिंग का स्कोर T20 मैचों में, तो वो 138 है, 138, यानी कि ये थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा ही कम है। इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजों को थोड़ा कम मदद मिलती है और गेंदबाज थोड़ा हावी हो जाता है बल्लेबाजों पे। यहाँ पे हाईएस्ट टोटल के बारे में बात की जाए, तो ये 215 पे 5 है जो बांग्लादेश ने बनाया था श्रीलंका के विरुद्ध, और लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो ये 80 पे 10 है जो अफगानिस्तान बनाया था इंग्लैंड के विरुद्ध। और अब जो मैं बताने वाला हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको, हमारे ड्रीम टीम के लिए ये फैक्ट्स। तो देखते हैं कौन सी फैक्ट्स है वो। ये पहला फैक्ट्स है बैटिंग के बारे में, यहाँ पे किस तरीके का बल्लेबाज चलता है। तो वो अगर पिछला मैच को गौर से देखा जाए और समझा जाए, तो ये पता चलता है कि यहाँ पे उस तरीके का बल्लेबाज चलता है जो ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा बल्लेबाज जो हमेशा सिंगल डबल लेता रहे और बीच बीच में बाउंड्री लगाता रहे, उस तरीके का बल्लेबाज यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, जिसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट बैट्समैन। यानी कि हमेशा रन बनाने की सोचे, ये ना हो कि सिर्फ बाउंड्री पे सोचे या डिफेंसिव हो जाए, जो हमेशा रन बनाने की सोचे, सिंगल डबल हो या बाउंड्री हो, तो उस तरीके का बल्लेबाज यहाँ पे ज़्यादा चलता है। अगर बात की जाए बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्राउंड के बारे में, तो यहाँ पे फास्टर और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एज हो जाता है स्पिनर्स के लिए। स्पिनर्स को जो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं इस ग्राउंड पे। हाँ, अगर आप बॉलर सेलेक्ट करते हैं तो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि इस ग्राउंड पे ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई भी बिना नाम का गेंदबाज आके विकेट ले जाए। ऐसा ही गेंदबाज विकेट लेता है जो अपने टीम का सबसे वैल्यूबल गेंदबाज हो। नॉर्मल छोटे मोटे गेंदबाज को यहाँ पे विकेट जल्दी मिलता है नहीं। हाँ, हालांकि स्पिनर्स हो तो उसको मिल जाएगा, लेकिन फास्टर में नहीं थी। इसीलिए अगर आप फास्ट बॉलर को चुन रहे हैं तो वहाँ पे उस टीम का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर को चुनिए, और स्पिनर्स में आप एक दो बिना नाम का प्लेयर को भी ले सकते हैं। उसके बाद एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि पिछला जो कुछ T20 मैच हुआ है उसमें ये देखा गया है कि ऑलराउंडर कुछ ना कुछ पॉइंट तो दे जाता है इस ग्राउंड पे T20 मैचों में। तो आप एक ऑलराउंडर को भी पिक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच के लिए। तो देखिए
श्रीलंका की तरफ से अगर बात कीजिए, श्रीलंका की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो आपको इतना प्लेयर दिख सकते हैं खेलते हुए। पहला जो ओपनिंग करते हुए मिलेंगे अभिषेक फर्नांडो, आपको उसके उनके साथ विनोद भानुका मिल जाएंगे। नंबर 3 पे धनंजय डी सिल्वा या बी राजपक्सा या पी निसांगा। धनंजय डी सिल्वा पिछला मैच खेले हुए थे, हालांकि उनका कुछ मैचों से प्रदर्शन अच्छा नहीं है। वो फर्स्ट वनडे में बस 2 विकेट लिए, उसके बाद कुछ ज़्यादा उनका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं है। ये अपनी टीम का वाइस कैप्टन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इनको टीम में इनके जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी आ सकता है और नंबर 1 चॉइस होगा दूसरा खिलाड़ी के तौर पे बी राजापक्सा का। तो आप देख सकते हैं प्लेइंग 11 ये है श्रीलंका की तरफ से, ये प्लेइंग 11 है। और हम आगे बात करते हैं कि इंडिया का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच के लिए। ये रहा इंडिया का प्लेइंग 11। इंडिया का प्लेइंग 11 में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाली। जैसा टीम पिछला मैच में खेला था वैसा ही टीम इस मैच में भी खेलने वाली। और ये टीम है शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, दीपक चहर, भुवी, वरुण चक्रवर्ती और युजवेंद्र चहल। ये टीम आपको ज़्यादा उम्मीद है यही टीम से टीम इंडिया फिर उतरने वाली। हो सकता है थर्ड T20 में ये एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन सेकेंड में इसका कोई चांस नहीं है। अब हम इस प्लेइंग 11 और इस रिपोर्ट को देखते हुए अपना ड्रीम 11 टीम्स या फैंटेसी 11 टीम सिलेक्ट करते हैं, और वो क्या हो सकती है ये देखते हैं। देखिए, ड्रीम 11 टीम सेलेक्ट करते वक्त हम 3 पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं, और इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम 11 प्लेयर का चूज करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आप उन प्लेयर को टीम में लीजिए। पहला पॉइंट, उन प्लेयर को टीम में लीजिए जो फॉर्म में हो, लेकिन फॉर्म में रहने के साथ साथ वो उस ग्राउंड और पिच के हिसाब से सूटेबल हो। आप उस बल्लेबाज को मत ले लीजिए जो फॉर्म में है लेकिन उस ग्राउंड और पिच के हिसाब से वो बल्लेबाज सूटेबल नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आप सरप्राइज प्लेयर को लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक मैच में एक देखा गया कि कोई एक ऐसा प्लेयर आके पॉइंट दे जाता है जिसको कोई नहीं पहचानता है, उसका बड़ा नाम नहीं होता है, उस पर ज़्यादा संभावना नहीं रहती है कि वो आज के मैच में चलेगा, पॉसिबिलिटी कम रहती है उस प्लेयर को उस मैच में चलने की, फिर भी वो पॉइंट दे जाता है। तो हम उस प्लेयर का भी चुनाव करेंगे अपने ड्रीम टीम में। और थर्ड पॉइंट है प्लेयर अकॉर्डिंग टू मैच वैल्यू, यानी कि आप मैच का कैसा वैल्यू, यानी कि बड़ा मैच है या छोटा मैच है, किस टीम के लिए वो मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टीम से एक और उस मैच वैल्यू के अनुसार से आप एक खिलाड़ी को चूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे बहुत बड़ा मैच है, फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, तो आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के पीछे जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि शेन वाटसन IPL के शुरुआती मैच में तो नहीं चलते, लेकिन फाइनल में हमेशा या सेमीफाइनल में उनका परफॉर्मेंस बहुत गजब का रहता है। तो आप मैच वैल्यू के हिसाब से प्लेयर का भी चूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ड्रीम टीम है वो कैसा है। आप विकेट कीपर के सेक्शन में संजू सैमसन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे फॉर्म में है। इस ग्राउंड पे जो बल्लेबाज चाहिए, परफेक्ट बल्लेबाज, यानी कि सिंगल डबल ले बाउंड्री मारने की भी क्षमता हो उनमें, तो वो संजू सैमसन के पास है, फॉर्म में भी है। आपको बल्लेबाज के लिस्ट में आपको मिल जाएंगे सूर्य कुमार यादव, एक परफेक्ट बल्लेबाज इस ग्राउंड के लिए और बहुत ही अच्छे फॉर्म में। इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज तो अभी यही हैं। फिर आपको अभिषेक फर्नांडो बल्लेबाज के तौर पे अच्छे फॉर्म में है, सूटेबल है इस पिच के अनुसार से। बॉलर के ऑप्शन में आपको भुवनेश्वर, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल, वेंडुगुनु हशरंगा, यानी कि ये 4 गेंदबाज मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, इस ग्राउंड और पिच के हिसाब से सूटेबल भी है। फिर आप दीपक जो है डी चमायरा, यानी कि ये भी इस ग्राउंड पे पिछला मैच में विकेट लिए ही हैं। भुवनेश्वर भी पिछला मैच में विकेट लिए हैं, युजवेंद्र चहल भी, दीपक चहर भी। देखिए, मैं सिर्फ फॉर्म के पीछे नहीं जा रहा हूँ, इस ग्राउंड पे और इस पिच के अनुसार से ये सूटेबल है कि नहीं है ये भी मैं देख के जा रहा हूँ। देखिए, भुवनेश्वर यहाँ पे वेरिएशन करने में माहिर है और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे विकेट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस हिसाब से भुवनेश्वर सूटेबल आ जाते हैं। दीपक चहर ये बहुत फास्ट नहीं है, स्विंग करवाते हैं और स्लो मीडियम फास्ट हैं,
तो यहाँ पे पिच स्लो बिहेव करती है, तो मीडियम फास्ट जो थोड़ा ज़्यादा फास्ट ना हो, ये सब गेंदबाज को सूट कर जाता है। और स्विंग भी कराते हैं, तो ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं तो ये विकेट लेने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। और स्पिनर्स युजवेंद्र चहल, जो ग्राउंड और पिच तो इसी के लिए बना हुआ है खासकर ये, और ये फॉर्म में भी है। हशरंगा, ये भी बहुत सबसे बेहतरीन स्पिनर्स हैं श्रीलंका के, तो ये आ जाएंगे। डी चमीरा, इनको मैं इसीलिए लिया हूँ क्योंकि ये पिच पे, ये ग्राउंड पे एक बात खास समझ में आती है कि यहाँ पे अगर फास्ट बॉलर को चूज कर रहे हैं तो आप उस टीम के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर को चूज कीजिए। उनकी सबसे ज़्यादा संभावना रहती है विकेट लेने की फास्ट बॉलरों में, तो ये श्रीलंका की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, इसीलिए मैं इनको चुना हूँ। अब मैं आ जाता हूँ सरप्राइज प्लेयर की लिस्ट में। तो मैं सरप्राइज प्लेयर की लिस्ट में पृथ्वी शॉ, इनको क्योंकि ये पिछला मैच में नहीं चले हुए थे, लेकिन ये सीरीज में और पिछला वनडे सीरीज में एक बात खास देखा गया है कि पृथ्वी शॉ जिस मैच में नहीं चलते उसके अगले मैच में चलते हैं, और फिर उसके अगले मैच में नहीं चलते हैं। तो ये पिछले मैच में नहीं चले हुए थे और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बाउंड्री भी मारते हैं, सिंगल डबल भी लेते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और पावर प्ले का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, ओपनर है। तो ये उस हिसाब से आ जाते हैं सरप्राइज प्लेयर के तौर पर। फिर एम भानुका, बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सरप्राइज प्लेयर के तौर पे इनको लीजिए। ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो आपको विकेट कीपर के ऑप्शन में मिल जाएंगे ये, और इनको लीजिए सरप्राइज प्लेयर के तौर पे, आपको ये पॉइंट देख कर जाएंगे। अगर ये नहीं अगर बी राजापक्षा खेलते हैं धनंजय डी सिल्वा के जगह पे, तो आप इनको भी ले सकते हैं इनके जगह पे। तो देख लीजिएगा कौन खेलते हैं कल के मैच में। और फिर आपको प्लेयर कंट्रीब्यूटिंग मैच वैल्यू, यानी कि कल के मैच में श्रीलंका अपने तरफ से इंडिया से ज़्यादा सोचेगा जोर लगाने का। हालांकि जोर तो इंडिया भी लगाएगा, लेकिन ज़्यादा एफर्ट मारने की कोशिश करेगा श्रीलंका। तो मैं उस टीम से उस प्लेयर को चूज कर रहा हूँ जो थोड़ा उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होता, कि कॉन्फिडेंस अच्छा हो उनका। अभी तो पिछला मैच में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन श्रीलंका कल के मैच में बहुत जोर लगाने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर उस मैच वैल्यू में सूटेबल हो गए, शी करुणारत्ने। तो ये है हमारा ड्रीम टीम। अब हम देखते हैं ड्रीम 11 ऐप पे ये टीम कैसी दिखती है हमारी। तो ये है, आपको मिल जाएंगे ड्रीम टीम में। ये है हमारा ड्रीम टीम, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक फर्नांडो, पृथ्वी शॉ। ये है विकेट कीपर में संजू सैमसन, एम भानुका, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक फर्नांडो, पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर में हसरंगा और करुणारत्ने। फिर आप ले सकते हैं बॉलर में भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और युजवेंद्र चहल और डी चमीरा।